और जो एमपी बोर्ड का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सारणिक डेट 311 131 113 का मान ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों सारणिक का मान कैसे ज्ञात करने हैं ये हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। आप ऐसे प्रॉपर्टी लगाइएगा जिससे R1 या तो इक्वल हो जाए या C1 इक्वल हो जाए, या दूसरा प्रॉपर्टी आप ऐसे लगाइए कि ये दोनों टर्म जीरो हो जाएं या ये दोनों टर्म एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालने में बहुत आसानी रहती है और इसी तरीके से आंसर इसका आ जाता है। तो हम लगाएंगे बच्चों अभी आपको प्रॉपर्टी R1 प्लस R2 प्लस R3, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। तो यदि R1 में हम ये तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, और ये आएगा। अब R2 को लिख दीजिए 1 3 1 1 1 3। अब ये 3 1 5 हो गया, 5 5 1 3 1 1 3 1 1 1 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे कॉमन, या 5 कॉमन नहीं भी लेते हैं, मान लीजिए दोनों तरीके 5 कॉमन भी ले सकते थे और नहीं लेते हैं यदि आप 5 कॉमन तो C1 माइनस C2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, C1 माइनस C2। C1 ये है, 5 से 5 माइनस हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 5, फिर 1 माइनस 3 1 माइनस 1, ये C1 की लाइन है, ये C2 कॉलम है। तो C1 माइनस C2 मतलब 5 माइनस 5 1 माइनस 3 और 1 माइनस 1। अब C2 और C3 को लिख दीजिए आप, C2 का 5 3 1 5 1 3। आप 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, हम यदि 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आया। 1 माइनस 3 किया तो क्या आया, -2 आया। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 5 3 1 5 1 3, ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू थी। अब बच्चों हम इसको भी 0 कर सकते हैं, C2 है ये C3 है, तो हम एक ऑपरेट और लगा दें, संक्रिया C2 माइनस C3 का ऑपरेट लगा दें, तो ये 0 -2 और 0 इसको लिख देंगे। C2 माइनस C3 का है तो 5 माइनस 5 लिखिएगा, 5 माइनस 5 3 माइनस 1 1 माइनस 3। अभी बच्चों मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ सवाल, यदि आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 5 माइनस 5 डायरेक्ट आप इसका फाइनल आंसर 0 लिख दीजिएगा, 3 माइनस 1 करके 2 लिख दीजिएगा, 1 माइनस 3 करके -2 लिख सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस हो जाने के बाद। अब बच्चों ये 0 आया, 5 माइनस 5 भी 0 हो गया, ये 5 हुआ, और -2 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और 1। अब 0 1 माइनस 3 -2 और 3। ठीक बच्चों, अभी आप चाहें ना बच्चों तो इसमें R2 प्लस R3 कर देंगे तो ये टर्म भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। और या तो नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसका भी एक्सपेंड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने बताया बच्चों इसमें से यदि आप चाहें तो R1 ये है, R2 ये है, R3 है। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए R1 R2 R3 की, और C1 C2 C3। देखिए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, R1 ये टर्म कहलाता है फर्स्ट रो, सेकेंड रो को R2 बोलेंगे और R3 ये होता है। फर्स्ट कॉलम C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। अब हम इसका एक्सपेंड कर देंगे बच्चों, तो यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो यदि 0 लेते हैं तो पूरा रिजल्ट 0 आएगा, ये 0 लेते हैं तो भी रिजल्ट 0 आएगा। हमको खाली क्या लेना पड़ेगा, 5 को लेना होगा। 5 जब लेंगे तो 5 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास, अब -2 बचेगा। ये 5 वाली लाइन ये छूट जाएगी, फर्स्ट तो छूटेगा -2 और 0 -2 बचेगा, 0 -2 बचेगा। अब 5 ले लिया, -2 का इंटू -2 से होगा तो 4 आएगा, -0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सारणिक 13 16 19 14 17 20 15 18 21 का मान ज्ञात करो। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें इसमें से। आप देखिए हम ऑपरेट लगाएंगे आपके पास R3 माइनस R2। अब आप सोचेंगे बच्चों कि आप कैसे लगाते हैं, तो आपको जैसा मन पड़े वैसा लगा सकते बच्चों। यदि आप R2 माइनस, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है बच्चों, इसमें मैं बताऊंगा आपको
ज़्यादा से ज़्यादा या तो R1 R2 को या दो कॉलम या दो रो को इक्वल करना, या ये टर्म और ये टर्म को जीरो करने का दिमाग लगाना है आपको, या तो ये टर्म और ये टर्म को जीरो करना, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो और इजी मेथड में आ जाएगी। ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे बच्चों तो जल्दी इसका आंसर आएगा। ये दो टर्म जीरो होते तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत जल्दी आ जाती है। तो हम ऑपरेट अब आपको लगाएंगे R3 माइनस R2। हम काम किस में करेंगे? R3 में काम करेंगे। तो R3 पर चलते हैं, 14 है, 17 और 20। अब R3 हमारे पास आ गए। देखो R3 से R2 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। 18 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 21 माइनस 20 करेंगे तो क्या आया? 1 आया। अब हम बच्चों ऑपरेट अब लगाएंगे R2 माइनस R1 का। देखिए तो R2 में हम काम करेंगे, 13 लिखे, 16 लिखे, 19 लिखा। R2 माइनस R1 तो 14 माइनस 13 देखिए क्या आया? 1। 17 माइनस 16 भी 1। 20 माइनस 19 भी 1। 1 1 1। तो बच्चों देखो मेरे पास R2 और R3 इक्वल है। क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए R2 एंड R3 आर इक्वल देन द डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 0। तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0। R2 और R3 यदि बराबर है तो सारणिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से, सारणिक के गुण के हिसाब से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया। हाँ बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सारणिक का। सारणिक डेल बराबर 23 12 11 36 10 26 63 26 और 37 का मान ज्ञात करना। तो बताया तो बच्चों इसमें डिटर्मिनेंट्स का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। आप पहले ये दिमाग लगाइएगा कि जिसमें कौन दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जा रहे हैं, या ये टर्म जीरो हो जा रहा है सेम आए, या ये टर्म जीरो आए। ऐसे आप कुछ सोचेंगे, सोचने के बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो कैलकुलेशन इसका इजी तरीके से आएगा। अब देखो बच्चों मैंने तो सोच लिया। देखो यदि मैं 12 और 11 को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 23 आ जाएगा ना। 10 और 26 को प्लस कर दूं तब भी मेरे पास 36 आ जाएगी। इसको प्लस कर दूं बच्चों तो क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा ना। तो C1 और C2 इक्वल है, देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। तो मैंने तो सोच लिया बच्चों, मैंने क्या किया? C2 लगाया, C2 प्लस C1 का ऑपरेट लगाया। बस आपको इतना जानना है कौन C2 है, कौन C3 है, कौन C1 है। तो हमने C2 प्लस C3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस C3 लगाएंगे। अब देखिए 23, ये C1 की लाइन को पूरा लिख दीजिए, 36 और 63 लिख दिए। अब देखिए C2 प्लस C3, 12 और 11 प्लस करते तो कितना आएगा बताइए? 23 आया। 10 और 26 को प्लस करेंगे कितना आएगा बताइए? 36 आया। 26 और 37 को प्लस कर लीजिए बच्चों, कितना आया? 63 आया। और 11, 26 और 37। तो देखिए बच्चों यहाँ C1 और C2, ये C1 होता है, ये C2। तो C1 एंड C2 आर इक्वल then the value of determinants is 0। तो मतलब C1 और C2 इक्वल है, बराबर है। तो सारणिक का मान क्या आया? 0 आया। हाँ बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 43 16 35 7 4 17 3 2 आर इक्वल 0। मुझे 0 प्रूव करना बच्चों। तो बताए ना बच्चों, इसको सवाल लगाने से पहले आपको सोचना है कि कैसे हमारे दो टर्म इक्वल आए। इसके बाद तो आप इस सवालों को ओरल कर लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखिए अब हमने तो सोचा, इसको कैसे सोचा देखिए। यदि मैं 7 का इसमें इंटू करता हूँ C3 में, 7 6 जा 42 और इस 1 को प्लस कर देता हूँ तो 43 हो गया। इसमें भी 7 के इंटू का 7 4 जा 28 और 7 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया? 35। 7 2 जा 14 और प्लस 3 कर दिया तो 17। मतलब ये और ये दोनों रो कॉलम क्या हो गए? इक्वल हो गए बच्चों। तो कैसे करना होगा, कैसे लिखना होगा आपको इसको? तो देखिए मैं बताता हूँ। यदि मैं ऐसा लिख दूँ ऑपरेट C2 प्लस 7 C3 लिख दूँ। मैं आपको बताया तो बच्चों आपको इतना अच्छे से जानना है कि ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये क्या होता है? C3। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डाउट में मत रहिएगा। ये R1 होता है, ये R2 पूरा होता है, ये R3 होता है। तो C2 में 7 का इंटू C3 में 7 का इंटू करके हम C2 में प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए डेल इजकल टू 43। अब C1 में हम कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए C1 के टर्म को एलिमेंट को पूरे एलिमेंट को हम लिख देंगे। 17 हो गया। अब C2 लिखे। देखो C2 लिखा ना तो C2 तो 1 हो गया, 1 लिख दिया। प्लस 7 C3 का दिया, 7 6 जा 42 हुआ। फिर 7 प्लस 7 के इंटू में इंटू कर दिया तो 28 हो गया। फिर 3 प्लस 7 2 जा 14 कर दिया। अब C3 के टर्म को मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा 6 4 और
2, ये लिख दिया बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, 43, 35 और 17, ये मैं C1 की वैल्यू लिखा। अब 42 और प्लस 1 कर देंगे, कितना आएगा बच्चों? 43 आया। 28 और 7 को प्लस किया तो क्या आया? 35 आया। और 14 और 3 को प्लस किया तो क्या आया? 17 आया। अब ये 6, 4 और 2 को टर्म को लिख दिया। तो अब देख रहे हो बच्चों किसमें C1 और C2 दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हियर C1 and C2 आर इक्वल, देन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। C1 और C2 बराबर है, इसलिए सारणी का मान 0 होगा। हाँ बच्चों, इसमें सिद्ध कीजिए कि 2 1 2 1 0 0 1 1 2 इक्वल 0। मुझे 0 प्रूफ करके लाना है। देखो बच्चों, तो ये दो एलिमेंट तो मेरे पास 0 है ना, दो टर्म मेरे पास ये 0 है। अब मैं कोशिश ये कर लूँ कि ये 0 और ये 0 हो जाए। तो क्या करना, देखिए ये R1 है और ये क्या है? R3 होता है। तो यदि मैं R1 से R3 को माइनस कर दूंगा तो ये माइनस होगा तो 0 आ जाएगा ना, और 2 - 2 भी होगा तो 0 आ जाएगा ना। तो मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? R1 माइनस R3 लगा दूं। तो देखिए बच्चों, R1 तो मेरे पास ये है 2, R3 क्या है मेरे पास? ये है। तो 2 - 1 लिखूं, फिर ये 1 लिखा, माइनस करके ये 1 लिखा, फिर 2 लिखा, माइनस करके ये 2 लिख दिया। अब बाकी R2 को आप लिख दीजिए 1 0 0 1, R3 को भी लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 - 1 किए तो 1 आया, 1 - 1 किए तो 0 हुआ, 2 - 2 किए तो 0 हुआ, 1 हुआ, 0 0 1 1 और 2। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब प्रसार कर दीजिए। देखिए 1 लिया तो 1 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो तो छूटेगा ही छूटेगा। अब आपके पास क्या बचेगा? 0 0 और 1 और 2 बचेगा मेरे पास। तो जब मैं इसको प्रसार किया तो 1, 2 का इंटू 0 से किया तो क्या आया? 0, 1 का इंटू 0 से किया तो 0। इस प्रकार से अपना आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बच्चों, आप सिद्ध कीजिए कि z बराबर 29 26 22 25 31 27 63 54 46 इक्वल टू 132 हमें लाना है। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 132 आएगी। तो कैसे आएगी इसको हमें समझना है। हमने आपको बताया ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये R1 पूरा कहलाता है, ये R2 कहलाता है, ये R3 कहलाता है। अब हमें इन बताइए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम ऐसे निकाल दें। कैसे निकाल देते? 20 का 9 लेते हैं, ये छूटेगा, फिर इसका इंटू इसके साथ, माइनस करके इसका इंटू इसके साथ, फिर -26 लेंगे तो इसका इंटू, फिर इसका इसके साथ, फिर 22 लेंगे तो ये इंटू ये, माइनस ये इंटू ये। तो इसमें क्या है बच्चों? इंटू करने बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए आप इसको जीरो करने को या तो छोटा करने को सीखेंगे। तो हम एक ऑपरेट लगाएंगे C1 माइनस C2। 29 - 26 करेंगे, कितना आएगा बताइए? 29 - 26 करेंगे तो क्या आएगा? 3। 25 - 31 करेंगे तो क्या आएगा? -6 आएगा। 63 - 54 करोगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में आप साइन मत भूल जाइएगा। अब बच्चों यहीं पर एक ऑपरेट हम और लगा दे, C2 माइनस C3 भी लगा दे। तो 26 से 22 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। 31 से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये भी 4 आ जाएगा। 54 से 46 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। अब C3 को लिख दीजिए 22, 27 और 46। अब बच्चों इसमें से देखिए, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं C1 से, और C2 से क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो और इजी हो जाएगा। देखिए C1 से 3 कॉमन लूंगा और C2 से 4 कॉमन लूंगा। तो जब C1 से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा? -2, और यहाँ क्या बच जाएगा? 3 3 जा 9, यहाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 बचेगा बच्चों। अब ये 22 हुआ और 27 बचा, और इधर क्या बचेगा? या 46 बचेगा। अब देखो बच्चों, इसको अब आप जीरो करने के सीखिए। जीरो कैसे होगा? तो ये तो 12 आ गया मेरे पास। अब मैं एक ऑपरेट लगा देता हूं R2 में को, R2 प्लस 2R1 कर दूं। क्या कर दूं? 2R1 मैंने 2 का इंटू इसमें कर दूं, इससे सॉल्व कर दूं तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा ना। तो R2 तो ये 1 1 22 ये लिख दिया। अब -2 + 1 कर देंगे तो 2 का इंटू इसके साथ होगा, और -2 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा? 0, फिर 1 और +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और 27 और +22 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 2 जा 44, और 27 कितना होगा? 44 हो जाएगा। R1 में करेंगे, और R2 27 है, इसको प्लस कर देते हैं तो 71 आ गया।
71 आ गया बच्चों। अब एक ऑपरेट हम यहाँ पर और लगा सकते हैं, R3 कर देते हैं, R3 माइनस 3R1 कर दें, क्या कर दें 3R1। तो ये भी 3 माइनस 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 माइनस 3 करेंगे R3 और इसमें 3 का इंटू करेंगे 2 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा -1 आएगा। और ये 46 माइनस 3 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। -20 आएगा बच्चों, क्या आएगा -20। तो हमने ये दो टर्म 0 कर दिया। आपको यदि ये दिक्कत जा रही है तो आप सीधे सीधे R1 माइनस R2 कर दीजिए, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप या C1 माइनस C2 भी करके आप इसको 0 करने की कोशिश कर सकते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। अब बच्चों मुझे इसका एक्सपेंड करना है। हाँ बच्चों मैं इसका एक्सपेंड करूँगा, प्रसार करूँगा। 1 लिया, 1 के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट तो छूटेगा ही छूटेगा। 3 71 -1 और -22 बचेगा। फिर -1 लिया, 1 के नीचे वाला छोड़ दिया बच्चों, मेरे पास क्या बचेगा 0 और 71, 0 और -21 बचेगा। फिर +22 लूँगा तो 22 के नीचे वाला कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट तो सबके साथ छूटेगा तो क्या बचेगा बताइए 0 और 3, 0 और -1 बचेगा। अब हम बच्चों इसका -23 का क्या हो जाएगा -60 होगा, प्लस का 71 आएगा। -1 लेंगे जिसका इंटू 0 हो जाएगा, ये 71 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। +22 लिए, इसका इंटू 0 हो जाएगा, ये भी इंटू 0 हो जाएगा। अब बच्चों 12 -60 से 71 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बताइए 11 आ जाएगा। और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये भी टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। 12 और 11 का इंटू कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 132। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 132 आएगी बच्चों। ये है प्रूव करना था, थोड़ा सा सवाल बड़ा था लेकिन बहुत इजी था, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये। हाँ बच्चों सिद्ध कीजिए कि 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0 बराबर 0 लाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम डेल के बराबर लिख लेते हैं बच्चों, 0 1 और 2, फिर -1 0 और 3 -2 -3 एंड 0। हम बच्चों ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो C1 C2 C3 से -1 उभयनिष्ठ ले लेते, कॉमन ले लेते। C1 C2 और C3 से C1 C2 C3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, तो जो अच्छा C1 C2 C3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 का क्यूब आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये -3, ये 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें बच्चों, इसमें से पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, पंक्ति माने रो को हम स्तंभ में बदल देते हैं। पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर क्या बताया आपको, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। क्या करिए, रो को कॉलम में यदि हम चेंज कर देंगे बच्चों तो देखिए ये रो है, इसको मैं कॉलम लाऊंगा तो कॉलम जब लाऊंगा तो 0 -1 -2 हो जाएगा, फिर ये 1 0 और -3 हो जाएगा, ये 2 3 और 0। ये भी समझ में आया होगा पंक्ति को हमने स्तंभ में कैसे बदला। इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो मेरा डेल था ही ऑलरेडी, मेरे पास ये डेल है, कौन सा डेल, ये वाला डेल। फिर मैं इक्वल लगा दिया, माइनस लगा दिया, 1 लिख दिया और ये किसकी वैल्यू है देखिए, डेल की वैल्यू है क्या, 0 -1 -2 ये डेल की वैल्यू है ना, डेल बराबर मैंने ये लिखा है ना, फिर 1 0 -3 ये और ये मैच करिए, दोनों सेम सेम है ना, तो मतलब इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डेल लिख सकता हूं। तो डेल इक्वल माइनस डेल हो जाएगा, तो डेल प्लस डेल इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो 2 डेल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सिद्ध कीजिए कि 1 1001 999 1 1002 998 1 1003 और 1000 इक्वल 3 प्रूफ करके लाना बच्चों। अब देखिए तो इसमें बताया था कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, हमें 0 करना है। तो यदि मैं R1 - R2 लगा दूं, क्या ऑपरेट लगा दूं,
R1 माइनस R2 का ऑपरेटर संक्रिया लगा दिया जाए तो ये जीरो, देखो 1 माइनस 1 करिए क्या आएगा, 1 से 1 को माइनस करिए, हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे बच्चों 1 माइनस 1, फिर 1000, 1 माइनस 1002, डिटेल से यदि करना चाहते हो तो 999 माइनस 998। अब बच्चों मैं इसी में एक ऑपरेटर और लगा सकता था, R2 माइनस R3 माइनस R3, क्यों R2 माइनस R1 मत लगाइए बच्चों, क्योंकि R1 अब अपने पास क्या आ गया, जीरो आ चुका है, R1 अपने पास ये नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, R1 मेरे पास अब जीरो हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आप R2 माइनस R3 ही लगा सकते हैं, और R2 माइनस R1 लगाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब R2 माइनस R3 करेंगे बच्चों तो 1 माइनस 1 किया, ये 1 है R3, फिर 1002 माइनस 1003, फिर 998 माइनस 1000 लिखा, फिर 1000, ये 1 लिख दिया बच्चों, फिर 1003, फिर 1000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको अच्छे समझिए। 1 माइनस 1 किया तो जीरो, 1 माइनस 1 किया तो जीरो, 1001 से 1002 माइनस करेंगे बच्चों क्या आएगा बताओ, -1 आएगा। 1002 से 1003 माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा, साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये फिर 999 से 998 माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 908 से 1000 माइनस कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा बताइए, -2 आएगा ना, और ये 1000। अब हमें डिटर्मिनेंट्स को क्या कर दें, देखिए अब एक ऑपरेटर अभी मैं और लगा सकता था, क्या लगा सकता था, R1 माइनस R2 लगा के, R2 माइनस R1 लगा देता तो मेरा रिजल्ट अभी यहाँ पर एक टर्म और जीरो हो सकता है। तो मैं अब इसको जीरो नहीं करूंगा बच्चों, मैं सीधे इसका एक्सपेंड करूंगा। हाँ बच्चों, अब इसको बताया था आपको, यदि आप चाहें तो एक ऑपरेटर और लगा सकते थे, R1 माइनस R2 का। अब मैं नहीं लगाऊंगा बच्चों, मैं तो सीधे अब एक्सपेंड करूंगा, जीरो लिया, जीरो के नीचे वाला कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट तो छूट जाएगा बच्चों, क्या क्या बचा, -1 -2 1003 और 1000, ठीक। अब ये क्यों बचा, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, -1 वाला नीचे वाला कॉलम छोड़ दीजिए बच्चों, क्या बचा, 0 और -2 1 1000 बचा, फिर +1 लिख दीजिए, 1 के नीचे वाला कॉलम को छोड़ दीजिए, 0 -1 1 1003 बचा, ये हुआ। अब देखो बच्चों इसका यहाँ इंटू जीरो से होगा तो फाइनल रिजल्ट जीरो आएगा, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, 1000 का इंटू जीरो से होगा जीरो आएगा, माइनस रूल का है, -2 और 1 क्या होगा, -2 होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए +2 बन जाएगा, फिर +1 लिया, इसका इंटू जीरो के साथ होगा जीरो आएगा, फिर माइनस लिखा रूल का, और इसका -1 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो क्या बन जाएगा, अब देखिए +1 बन जाएगा, ध्यान से बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, 0 +2 +1 का इंटू 1 से हो जाएगा 1 इक्वल क्या हुआ 3। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यही प्रूव करके लाना था बच्चों, मुझे 3 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ गया। और एक्सरसाइज 4C समाप्त हो गया बच्चों। अब मैं अगले टर्म में आपको 4D पढ़ाऊंगा। हाँ बच्चों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।